नमस्ते दर्शकों। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे प्रकृति ने स्वर्ण के गुणों से नवाजा है, पर इसकी बाहरी बनावट कांटों से भरी है। हम बात कर रहे हैं सत्यानाशी के पौधे की। इसे स्वर्णक्षीरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके भीतर से सोने जैसा पीला दूध निकलता है। यह वीडियो आपको इस रहस्यमयी वनस्पति के उन पहलुओं से रूबरू कराएगा जो आज तक केवल प्राचीन ग्रंथों और अनुभवी वैद्यों तक ही सीमित थे। सत्यानाशी का पौधा पूरे भारत में खाली पड़ी जमीनों और सड़कों के किनारे उगता हुआ देखा जा सकता है। इसके पत्तों और तनों पर तीखे कांटे होते हैं और इसके फूल सुनहरे पीले रंग के होते हैं। बहुत से लोग इसे केवल एक खरपतवार समझते हैं, परंतु हमारे पूर्वजों ने इसे दिव्य औषधि माना है। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके हर एक गुप्त प्रयोग को समझेंगे। सत्यानाशी पौधा की उत्पत्ति कथा और लोक मान्यता। सत्यानाशी की उत्पत्ति के विषय में एक प्राचीन लोक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे जो घोर तपस्या में लीन थे। वे अपनी तपस्या के बल पर पृथ्वी से दुखों का नाश करना चाहते थे। कहा जाता है कि जब उनकी तपस्या अपने चरम पर थी, तब उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें तप्त भूमि पर गिरीं। उन बूंदों में ऋषि के तपोबल का तेज समाहित था। भूमि पर गिरते ही वे बूंदें एक कांटेदार पौधे के रूप में परिवर्तित हो गईं। ऋषि ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा पौधा उगा है जिसके भीतर स्वर्ण के समान आभा वाला रस भरा है, परंतु बाहर से वह अत्यंत कठोर और कांटों वाला है। ऋषि ने इसे देखकर कहा कि यह पौधा कलयुग के भयंकर रोगों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला बनेगा। चूंकि यह पौधा दुष्टों और रोगों का नाश करता है, इसलिए इसका नाम सत्यानाशी पड़ा, यानी बुराई का सत्यानाश करने वाला। लोक मान्यताओं में इसे बहुत प्रभावशाली माना गया है। ग्रामीण अंचलों में यह मान्यता है कि जिस भूमि पर सत्यानाशी का पौधा अपने आप बड़ी संख्या में उगने लगता है, वहां की मिट्टी के नीचे स्वर्ण या बहुमूल्य धातुएं दबी हो सकती हैं। इसके पीले दूध को स्वर्ण का अंश माना जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि यह पौधा साक्षात पृथ्वी का स्वर्ण रक्त है। राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों में इसे चोक या कटैया के नाम से भी पुकारा जाता है और वहां के लोग इसे मवेशियों के रोगों को दूर करने के लिए भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। सत्यानाशी पौधा के आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में सत्यानाशी को स्वर्णक्षीरी कहा गया है और इसके गुण किसी अमृत से कम नहीं है। यह पौधा कफ और पित्त का नाश करने वाला है। त्वचा रोगों में इसका प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। अगर किसी व्यक्ति को दाद, खाज, खुजली या एक्जिमा जैसी समस्या है तो सत्यानाशी के पंचांग का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर लगाने से पुराना चर्म रोग जड़ से खत्म हो जाता है। इसका पीला दूध सीधा घाव पर लगाने से घाव जल्दी भरता है और वहां कोई निशान नहीं रहता। आंखों की समस्याओं के लिए भी यह अचूक औषधि है। यदि किसी की आंखों में लाली रहती है या आंखों की रोशनी कम हो रही है तो सत्यानाशी के दूध को शुद्ध घी में मिलाकर काजल की तरह लगाने की सलाह प्राचीन वैद्य देते आए हैं। हालांकि इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यह बहुत तीक्ष्ण होता है। पीलिया के रोगियों के लिए भी यह रामबाण है। सत्यानाशी की जड़ को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से लीवर की गंदगी साफ होती है और पीलिया तेजी से ठीक होता है। इसके अलावा दमा और श्वास के रोगों में इसके बीजों का चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से फेफड़ों की जकड़न दूर होती है और सांस लेने में सुगमता आती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। सत्यानाशी पौधा के धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिष प्रयोग। धार्मिक दृष्टि से सत्यानाशी का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। इसके कांटेदार होने के कारण और विषैले प्रभावों को नष्ट करने की क्षमता के कारण इसे महादेव का प्रिय माना गया है। श्रावण मास में यदि कोई भक्त इसके पीले फूलों को शिवजी पर अर्पित करता है तो उसके जीवन के कठिन से कठिन कष्ट दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह पौधा सुरक्षा का प्रतीक है। ध्यान साधना करने वाले साधक अपनी कुटिया के बाहर इसकी जड़ को अभिमंत्रित करके रखते हैं ताकि कोई भी बाहरी विघ्न उनकी साधना भंग न कर सके। ऐसा माना जाता है कि इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, जो साधक को
जमीन से जुड़े रहने में मदद करती है। ज्योतिष शास्त्र में सत्यानाशी का संबंध राहु और केतु ग्रहों से माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में राहु दोष होता है या राहु की महादशा चल रही होती है, उन्हें सत्यानाशी की जड़ को शनिवार के दिन नीले कपड़े में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करना चाहिए। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और व्यक्ति को भ्रम से मुक्ति मिलती है। केतु के अशुभ फल को दूर करने के लिए इसके बीजों का दान करना शुभ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 से परेशान है तो वह इसके जड़ के पास तिल के तेल का दीपक जलाए तो उसे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। सत्यानाशी पौधा के तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में सत्यानाशी को एक अत्यंत शक्तिशाली वनस्पति माना गया है। इसे सिद्ध करना आसान नहीं है, परंतु यदि यह सिद्ध हो जाए तो साधक को अपार सिद्धियां दिला सकती हैं। शत्रु बाधा निवारण के लिए सत्यानाशी का प्रयोग बहुत प्राचीन है। यदि कोई शत्रु अकारण परेशान कर रहा हो तो मंगलवार के दिन सत्यानाशी की जड़ को लाकर उस पर शत्रु का नाम लिखकर उसे किसी निर्जन स्थान पर गाड़ देने से शत्रु शांत हो जाता है। ध्यान रहे कि इसका प्रयोग कभी भी किसी के अहित के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव स्वयं पर भी पड़ सकता है। वशीकरण तंत्र में भी इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ का तिलक लगाने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण शक्ति बढ़ती है। नजर दोष को उतारने के लिए सत्यानाशी के पौधे की टहनी को 7 बार सिर से वार कर आग में जला देने से भयंकर से भयंकर नजर उतर जाती है। यदि किसी बच्चे को बार बार नजर लगती है तो इसकी जड़ का एक छोटा टुकड़ा काले धागे में बांधकर गले में पहनाने से सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। भूत प्रेत बाधा के निवारण के लिए इसके बीजों को लोबान के साथ जलाकर पूरे घर में धुआं करने से नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य शक्तियां घर छोड़कर चली जाती हैं। इसे तंत्र में रक्षक वनस्पति की संज्ञा दी गई है। सत्यानाशी पौधा के वास्तु अनुसार प्रयोग। वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधों को घर के भीतर लगाना वर्जित होता है, परंतु सत्यानाशी के संदर्भ में नियम कुछ अलग है। इसे घर की सीमा के बाहर या मुख्य द्वार की उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। यह घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। यदि किसी घर में कलह क्लेश रहता है तो वास्तुशास्त्री सलाह देते हैं कि घर के आग्नेय कोण में सत्यानाशी की जड़ को तांबे के पात्र में रखकर स्थापित करें। इससे घर की अग्नि शांत होती है और सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। भूमि दोष निवारण के लिए यदि किसी जमीन पर मकान नहीं बन पा रहा है या वहां काम रुक जाता है तो उस भूमि के चारों कोनों में सत्यानाशी के पौधे रोपने से भूमि शुद्ध होती है। दुकान या व्यापार स्थल के वास्तु दोष को दूर करने के लिए इसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी के पास रखने से व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती है और धन का आगमन सुगम होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके कांटे किसी के पैरों में न चुभें, क्योंकि इससे घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। सत्यानाशी पौधा के अन्य दुर्लभ प्रयोग। सत्यानाशी के कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जो केवल सिद्ध महात्माओं और प्राचीन रस शास्त्रियों को पता थे। इनमें से एक सबसे दुर्लभ प्रयोग है पारद साधना या स्वर्ण निर्माण की प्रक्रिया में इसका उपयोग। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सत्यानाशी के पीले दूध में पारा यानी मरकरी को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि पारे को इसके दूध के साथ विशेष विधि से संस्कारित किया जाए तो वह ठोस रूप धारण कर लेता है, जिसे गुटिका कहा जाता है। एक अन्य दुर्लभ प्रयोग जल शोधन का है। पुराने समय में जब यात्री लंबी यात्रा पर निकलते थे और उन्हें कहीं का पानी दूषित लगता था तो वे सत्यानाशी के सूखे बीजों को कूटकर पानी में डाल देते थे। इससे पानी के कीटाणु मर जाते थे और भारीपन नीचे बैठ जाता था। हालांकि यह क्रिया केवल अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करनी चाहिए, क्योंकि यह पौधा जहरीला भी हो सकता है। इस पौधे का उपयोग पशु चिकित्सा में भी बड़े स्तर पर होता है। यदि किसी गाय या भैंस के थन में सूजन आ जाए या दूध कम हो जाए तो इसके पत्तों का लेप करने से त्वरित लाभ मिलता है। खेती में प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में भी सत्यानाशी का काढ़ा उपयोग किया जाता है, जो फसलों को कीड़ों से बचाता है। हमारे चैनल की ओर से सलाह। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं पर आधारित है। सत्यानाशी का पौधा जितना गुणकारी है उतना ही इसके उपयोग में सावधानी की आवश्यकता है। इसका पीला दूध आंखों के लिए औषधि भी है और असावधानी बरतने पर नुकसानदेह भी हो सकता है। किसी भी आयुर्वेदिक उपचार या तांत्रिक प्रयोग को करने से पहले किसी विशेषज्ञ वैद्य या अनुभवी मार्गदर्शक की सलाह अवश्य लें। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, परंतु हमारी प्राचीन विरासत का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इस पौधे का सम्मान करें और इसे नष्ट न करें।
सत्यानाशी प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार है जो हमें सिखाता है कि बाहरी कठोरता और कांटों के भीतर भी स्वर्ण जैसा हृदय छुपा हो सकता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।